नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका चौथा भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा अवश्य देखें, ताकि इस वीडियो में जो मैं 15 प्रश्न बताऊंगा वो 15 के 15 प्रश्न आपको एक ही बार में याद हो जाए। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी है जल का क्वथनांक घट जाता है, सी है भोजन कम ऊष्मा लेता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि भोजन जो है वो कम समय में जल्दी तैयार हो जाता है। इसका जो कारण है वो इसका कारण क्या है कि जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि पानी जो है वो किस तापमान पर उबलने लगता है, ये बताना है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि सामान्य स्थान पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो उबलने लगता है, लेकिन पहाड़ों पर बात हो रही है तो पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बताना है। 2, 3, 4 या 5। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 3 जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का वो होता है प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरा होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरा जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है उसका नाम है ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या पूछे तो आपको बताना है 3। कौन कौन से हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम भी अपने को याद रखना है। प्रश्न संख्या 4, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? HCl, HBr, HI या HF। तो मानव आमाशय में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो है HCl। और HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी अपने को जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ के क्यूब और बुरादा, या डी है बर्फ के क्यूब और नमक। तो सूखी बर्फ जो है वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के आविष्कारक कौन थे? रक्त समूह के आविष्कारक या रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये बात अपने को बताना है। ऑप्शन ए है लैंड स्टीनर, बी है विलियम हार्वे, सी है रॉबर्ट कोच और डी है लुई पास्चर। तो रक्त समूह के जो आविष्कारक है वो थे लैंड स्टेनर। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, बिच्छू का विष कहां पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में या डंक में? तो जो बिच्छू का विष होता है वो उसके डंक में होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस। ऑप्शन डी है फास्फोरस व सल्फर। तो दांतों और हड्डियों में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है कैल्शियम व फास्फोरस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का
एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है? तो ये है विटामिन के से। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। रक्त का थक्का क्या होता है? जब मान लीजिए किसी शरीर के किसी अंग से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो उसके थोड़े समय के पश्चात वहां एक मोटी परत जमा हो जाती है जिसको बोलते हैं रक्त का थक्का, जिसके कारण से शरीर के जो शरीर का ब्लड रहता है उसको बाहर आने से ये रोकता है। उसमें विटामिन के की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। अगर रक्त का थक्का नहीं बने तो शरीर से अगर अधिकतम ब्लड निकल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रक्त का थक्का विटामिन के का संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव के कारण से ये घटना हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या ऑक्सीजन। तो भोपाल दुर्घटना में जो गैस का रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी कहा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है नेटम से, साइकस से, देवदार से या चीड़ से। तो तारपीन का तेल जो है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? पारा, सीसा, कैडमियम या जस्ता। तो मिनीमाता रोग जो होता है वो किस कारण से होता है? तो ये होता है पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पारे का संकेत क्या होता है तो पारे का संकेत होता है Hg। आपसे पूछे कि पारे का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है तो पारा Hg का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 80। कितना होता है? 80। ये भी अपने को राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो चूने का पानी है उसको यदि वायु में रखेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है इसका CO2। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? नाइट्रोजन का होता है N2। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है O2। और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2। SO2। ये बातें भी अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत या आवश्यकता होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 6, 10, 16 या 21। तो पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है वो होती है 16। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 15। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके सूत्र की यदि बात की जाए तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। राइट।
सोडियम कार्बोनेट के अगर सूत्र की बात की जाए तो ये होता है Na2CO3। सोडियम क्लोराइड का संकेत होता है NaCl और सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaNO3। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज का इस वीडियो में 15 प्रश्न जो बताए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।